हेलो गैस, वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। ऑन पैसिव के जितने भी फाउंडिंग मेंबर है आप लोगों को बताना चाहेंगे, खास करके इंडिया के जितने भी फाउंडिंग मेंबर है उन लोगों के मन में धीरे धीरे कंफ्यूजन पैदा होने लगे हैं। उनके मन में क्वेश्चंस मार्क आने लगे हैं। सबसे ज्यादा सवाल किस चीज के बारे में पूछते हैं और सबसे ज्यादा किस बात को लेकर कंफ्यूजन है और कंपनी आखिरकार इन लोगों को जवाब क्यों नहीं दे रहा है, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऑन पैसिव और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मिलना चालू हो जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार हमारे इंडियन या कोई भी दुनिया की फाउंडिंग मेंबर उनके मन में कंफ्यूजन क्यों पैदा हो रहे हैं, उनके मन में क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहे हैं। तो आप लोगों को हम बता दें, कंपनी के हित के लिए फाउंडिंग मेंबर यहाँ पे डटे रहे और कंपनी को डेवलप होते हुए देखना चाह रहे थे। लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इस प्रकार के कई साल बीत गए। फाउंडिंग मेंबर इंतजार करते रहे, लेकिन कंपनी वन बाय वन करके साल को टालते रहे और सिस्टम अभी 2 साल या कह सकते पहले जैसा था। हम कह सकते हैं आज भी हमारे लिए फाउंडिंग मेंबर के लिए वैसा ही सिचुएशन है, क्योंकि वो सपने तो देखे लेकिन सपने साकार होते हुए नजर कम आ रहे हैं। अब उनके मन में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए क्योंकि कंपनी तारीख पे तारीख देते रहे, लेकिन तारीख चले गए, लेकिन जो सिस्टम आना था वो नहीं आए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या जानते हैं, फाउंडिंग मेंबर अगर कोई सवाल पूछते हैं, फाउंडिंग मेंबर के मन में कोई अगर कंफ्यूजन है तो कंपनी के सीईओ को इतने लंबे अंतराल गायब नहीं रहना चाहिए। उसको आना चाहिए सामने, फाउंडिंग मेंबर के हित के लिए बात करना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो उनके ऊपर बात करना चाहिए। अगर आप बात नहीं करेंगे तो ऑन पैसिव के जितने भी फाउंडिंग मेंबर है धीरे धीरे कंफ्यूजन तो होंगे ना, उनके मन में क्वेश्चन मार्क आएंगे ना। एक और बात, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जितने भी फाउंडिंग मेंबर हमारे बीच या कोई भी है, जितने भी हमारे पास है, उनके मन में एक कंफ्यूजन तो है कि हम जब ओ कनेक्ट का पैकेज परचेज कर रहे थे उस समय बताया गया था कि आप लोगों को कमीशन मिलेंगे 20%। आप लोगों को मालूम है 100 में 20% आपको कमीशन मिलेंगे, वो भी आपके डायरेक्ट के। लेवल इनकम क्या है नहीं वो तो नहीं जानते, लेकिन डायरेक्ट के इतना आपको मिलने वाले थे, लेवल इनकम कंपनी के अकॉर्डिंग। चलिए हम बात कर लेते, जो आपको मिलने वाले थे सबके पैसे तो चले गए, लोग पैकेज ले लिए, और जब उनके कमीशन आने की बारी आए तो सिस्टम के पे आउट में प्रॉब्लम आ गई। हम ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हमारे पे आउट सिस्टम इतना दिन क्यों लगा सही होने में। मतलब पे आउट जब पे इन जब हो रहा था, पैसा जब जा रहे थे, लोग क्रिप्टो में पेमेंट कर रहे थे, कुछ दिन कार्ड में किए, तो जो पैसा गया वो कंपनी के अकाउंट कंपनी के खाते में चले गए। अब कंपनी ने कहा कि हम आपकी कमीशन देंगे, लेकिन आज तक ना पेमेंट गेटवे सही हो पाया और ना ही इतने दिन बीत जाने के बाद हमारे कंपनी के सीईओ या बड़े बड़े लीडर्स ये आके बता नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार इन लोगों के जो पेंडिंग अमाउंट है उसे रिलीज कब करेंगे, हमारा जो पेमेंट गेटवे है वो सही कब तक होगा। अगर आप डेडलाइन नहीं देते हैं तो जाहिर सी बात है आपके जितने भी फाउंडिंग मेंबर है, चाहे इंडिया का हो चाहे कहीं का भी हो, उनके मन में क्वेश्चन मार्क आएंगे। और अगर इसी तरह से धीरे धीरे करके आप डिले करते जाएंगे तो फाउंडिंग मेंबर बेचारा क्या करेंगे, वो तो नेगेटिव होंगे ना। आप अगर डिले करेंगे तो फाउंडिंग मेंबर डिले नेगेटिव होगा, और अगर आप डिले नहीं करेंगे, उसको एक रोड मैप दे देंगे, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई फाउंडिंग मेंबर यहाँ पे नेगेटिव हो। तो कंपनी ही चाहती है शायद कि नेगेटिव हो जाए। तो हम इतना कहना चाहेंगे कि अब वक्त आया है, आप लोग एक साथ आइए, एक साथ होके कंपनी के ऊपर सवाल पे सवाल दागिए और जितना हो सके प्रेशर बनाएं। खास करके हमारे जितने भी ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर है, इस कुछ लोग तो डर से और कुछ लोग निडर से। डर इस बात का कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारा अकाउंट को टर्मिनेट कर देंगे, और इसी डर से फाउंडिंग मेंबर सवाल या आवाज नहीं उठा पाते हैं। लेकिन कुछ लोग तो हैं जो हिम्मत करते हैं, जैसे कि ऑनेक्स क्रिटिक चैनल है,
वो आप लोगों के हित के लिए बात कर रहे हैं। हम उनके बहुत बड़ा फैन है। हम भी कंपनी के अकॉर्डिंग बात करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे भी एनालिसिस हुआ कि नहीं, अब कंपनी के अकॉर्डिंग तो बात करेंगे लेकिन ज़्यादातर 90% बातें फाउंडिंग मेंबर के हित के लिए होना चाहिए। जैसे कि शौर्य सिंह आप लोगों के हित के लिए सवाल उठाते हैं और उनको खास करके काउंटर करने के लिए आज तक कोई भी फाउंडिंग मेंबर नहीं आए हैं, या कह सकते हैं कोई बड़े लीडर नहीं आए हैं। उनके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए कोई नहीं आए। तो हम चाहते हैं कि अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो शौर्य सिंह का सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आपके जो सवाल है उठा सके। हम भी उठाने की कोशिश करेंगे, पर मेरे पास उतना कैपेबिलिटीज़ नहीं है। हम रियली बता रहे हैं, मेरे पास समय भी नहीं है कि हम हर किसी को एक जगह जमा करें और आप लोगों के लिए राइज करें। तो चलिए कम से कम किसी एक का सपोर्ट कीजिए, शौर्य सिंह का सपोर्ट कीजिए, हम भी उनके साथ हैं, आप भी होइए, मिल के क्वेश्चन उठाइए, कंपनी को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसी तरह से गायब रहेंगे ना तो लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा और आपके मन में भी कंफ्यूजन होगा कि कंपनी कहीं कुछ तो नहीं कर रही है। तो आप लोग साथ दीजिए, वक्त आ गया है कंपनी के हित के लिए। हम लास्ट में इतना कहना चाहेंगे कंपनी के सीईओ को कि आप आइए सामने, इनके सवालों का जवाब दीजिए जो फाउंडिंग मेंबर के मन में है, और एक डेडलाइन बताइए, तब जाके फाउंडिंग मेंबर यहाँ पे बिलीव कर पाएंगे। अगर आप डेडलाइन नहीं देंगे, एक पैटर्न नहीं देंगे, तो कंपनी के फाउंडिंग मेंबर बेचारा लाचार होके बैठेंगे और फिर आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे। प्रेशर बनाने के लिए शौर्य सिंह के पास आ सकते हैं। हम आपके सपोर्ट के लिए, या हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं। फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।